नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। मिडिल ईस्ट में महासंकट, भूख और प्यास की दहलीज पर खड़ा अरब जगत। आज दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, लेकिन सिर्फ युद्ध के मैदानों की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसे मानवीय संकट की वजह से जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मिडिल ईस्ट अब भूख और प्यास की एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें कोई हथियार काम नहीं आ रहे। एक थाली से गायब होता खाना। भुखमरी का साया मिडिल ईस्ट के कई देश, विशेष रूप से गाजा, यमन, सीरिया और लेबनान इस समय इतिहास के सबसे भीषण खाद्य संकट फूड क्राइसिस से गुजर रहे हैं। गाजा की स्थिति तो हृदय विदारक है, जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट के अनुसार 90% से अधिक आबादी के पास 2 वक्त की रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। सप्लाई चेन की तबाही। युद्ध और बंदरगाहों की घेराबंदी ने आयात को पूरी तरह ठप कर दिया है। आसमान छूती कीमतें। जो थोड़ा बहुत खाना उपलब्ध है, उसकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। कृषि का विनाश। बमबारी और संसाधनों की कमी के कारण स्थानीय खेती पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। 2 जल संकट। सूखते गले और खत्म होते स्रोत, भोजन की कमी के साथ साथ अब पानी का संकट एक टाइम बम की तरह टिक टिक कर रहा है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। भूजल का गिरता स्तर। जॉर्डन और इराक जैसे देशों में जमीन के नीचे का पानी खतरनाक स्तर तक नीचे चला गया है। प्रदूषित स्रोत। गाजा और यमन में बुनियादी ढांचे के विनाश के कारण पीने का साफ पानी मिलना एक सपना बन गया है। लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे हैजा जैसी बीमारियां फैल रही हैं। जलवायु परिवर्तन। बेतहाशा बढ़ती गर्मी और घटती बारिश ने बांधों को सुखा दिया है। 3 युद्ध और राजनीति का घातक मेल। इस संकट के पीछे केवल प्रकृति नहीं, बल्कि मानवीय गलतियां भी हैं। दशकों से चल रहे संघर्षों ने यहां की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। विदेशी सहायता भी राजनीतिक गतिरोध के कारण समय पर जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है। मिडिल ईस्ट में आज रोटी और पानी केवल संसाधन नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन गए हैं। 4 क्या है आगे का रास्ता? यदि वैश्विक समुदाय ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया, तो हम इस सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी देखेंगे। सीज़फायर और मानवीय गलियारा। सबसे पहले युद्ध को रोककर भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स। समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने की तकनीक पर भारी निवेश की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग को मिलकर एक इमरजेंसी फूड रिजर्व बनाना होगा। निष्कर्ष, मिडिल ईस्ट का संकट सिर्फ उनका अपना नहीं है, यह पूरी मानवता की परीक्षा है। यदि आज वहां का बच्चा भूख से सो रहा है या एक घूंट साफ पानी के लिए तरस रहा है, तो यह वैश्विक विफलता है। समय हाथ से निकलता जा रहा है, हमें जागना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।